नमो सत्ज्ञानं स्वरूपं सदाचार्यपूरण सदानन्दरूपं भने सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। सम्माननीय महात्मागण, समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं बहनों, संत गरीबदास जी कहते हैं, वे आगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। कहते हैं, शास्त्रों को पढ़ो और समझो। बहुत बड़े भूभाग के स्वामी बन जाओ, फिर भी नाम के बिना बेगारी खटना है। लाभ के कछु हरि भगति समाना, यही गाव है श्रुति संत पुराना। हानिक जग यही सम कछु भाई, भजिए न राम ही नरतन पाई। मनुष्य की देह में रहते हुए परमात्मा की भक्ति हो जाए, सबसे बड़ा लाभ है, और परमात्मा की भक्ति नहीं हो, सबसे बड़ी हानि है। भक्ति है क्या? तो भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जिस संत होहि अनुकूला। भक्ति की सफलता में अथाह सुख मिलता है, लेकिन भक्ति समझ में आती है जब सद्गुरु कृपा करते हैं। तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्तदर्शिनः। भगवान कृष्ण कहते हैं, तत्व ज्ञानी महात्मा के पास जाओ और भली प्रकार सेवा करके उन्हें खुश करके इस ज्ञान को समझो। मन भूला है, चाहता सुख है, वही वही काम करता है जिससे कि दुख होता है। तो भूले मन को समझाई लीजिए, सत्संग के बीच में जाए कि जी अब की बेर नहीं चूकना है, सुंदर मानुष तन पाई के जी। 84 भुगती घनी बहुत सहे जम्मार, बड़म फिरे त्यों लोक में तऊ न मानी हार। तऊ न मानी हार मुक्ति की चाह न कीनी, हीरा देहि पाए मोल माटी के दिन्हे। मूरख नर समझत नहीं समझे बहुबार, अचरण दास कहे सहजिया सुमिरे ना करता। 84 लाख जोनि में भटकने के बाद मनुष्य की देह मिली। केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहूँ, एकमात्र मनुष्य की देह से मुक्ति कमाई हो सकती है। जो इस देह में रहते हुए इस ज्ञान को समझ लेंगे, उन्हें बार बार मनुष्य की अच्छी से अच्छी देह मिलेगी, जब तक कि मुक्ति नहीं मिल जाती है। इसीलिए कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कुछ दुर्लभ ज्ञान समाना। सभी संत और शास्त्र कहते हैं, भक्ति की समझदारी बहुत दुर्लभ है। संत विशुद्ध मिलहि पर तेहि, चितमहि राम कृपा कर जेहि। परमात्मा कृपा से जिनको विशुद्ध महात्मा मिल जाते हैं, सो इस ज्ञान को समझते हैं। विशुद्ध महात्मा मिलते हैं तो गुरुमुखी होवे सो काया खोजे, हौर से बड़म भुलाई। गुरुमुखी अपनी देह में खोजते हैं।
तन खोजै तब पावै रे, उलटी चाल चले जो प्राणी, सो सहजे घर आवे रे। घट हिम गंगा घट हिम जमुना, घट हिम है जगदेश, गरीबदास घट ही में खोजो बाहर बड़म भूला से। इसके लिए उल्टी चाल से चलना होता है। जौन चाल संसार के तौन साधु के नाहि, दंभ चाल करने कहे साधु कहो बक्ताहि। दुनिया के लोग जिस रास्ते से चलते हैं उस राह से भक्त नहीं चलते। उलटी पाछ लो पैरो पकड़ो, पसरा मना बटोर। अभी आपने पाठ में सुना, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोए, राम अनाद्य बधपति सोए। इंद्रियां सचेत हैं देवता से, देवता सचेत हैं जीव से, और जीव सचेत है पार ब्रह्म परमात्मा से। लेकिन इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहता सुर बैठे कर थाना, आवत देखत विषय ब्यारी, ते हट देहि कपाट उघारी। इंद्रियों के झरोखों में देवता स्थान बनाकर बैठे हैं। उन्हें ज्ञान अच्छा नहीं लगता है, विषय में बहुत प्रीति है। जब विषय सामने आता है तो देवता हट करके कपाट खोल देते हैं और जीव बहिर्मुखी हो जाता है। सपने सोया मानवा खोल देख जो नैन, और जीव पड़ा बहुलूट में ना कुछ लेन देते। जीव को इस संसार से न तो कुछ लेना है न तो कुछ देना है, लेकिन झूठ ही मैंपन के बोझ में फंस गया। मेरो धाना मेरो धामा, मेरे सूता मेरी ग्रामा, मेरे पशु मेरे ग्रामा, भूलो ही फिरा तो है। तू तो भयो बाबरो बिकाई गई, बुद्धि तेरी ऐसो अंधकूप गेहा, तामे तू पर तू है। सुंदर कहत तो ही निक हो न आवे, लाजा काजा को बिगाड़ा क्या काजा क्यों पड़त है। सहजबाई कहती हैं, तू जाना या जगत में मेरा है सब कोय, और प्राण प्रण से बध रहा सो नहीं अपना है। तुम सबको अपना समझते हो, शरीर जो प्राण से बंधा हुआ है वह भी अपना नहीं है। दुनिया अपनी कैसे हो सकती है। कुटुंब संगाते बीच में आदि अंत नहीं कोई, बीच मिला बचे गया सहजो संग न कोई। जीवन ही को नाता जग में मुए संग नहीं कोई, चरणदास सुखदेव कहते हैं हर बिन मुक्ति में हो। जन्म के पहले हमारे कोई सगे संबंधी नहीं थे। जैसे देह से चेतना हट जाती है सभी संबंध विच्छेद हो जाते हैं, कोई किसी का नहीं है। एक बड़े पदाधिकारी थे पुलिस विभाग के। उन्हीं दिनों पंजाब हरियाणा में एक महिला अपने नैहर में रहती थी। उसे 20 बीघे जमीन थी, सड़क किनारे अच्छी उपज होती थी। भाई के विवाद में उसके पति की मृत्यु हो गई झगड़े में। वह बहुत घबराई, मेरा छोटा भी 4 बरस का बेटा है और इसे भी कुछ न हो जाए, इसी ख्याल से वह जमीन को दे दी। किसी आदमी को साल में इतना तुम दो और जोतो। उसे बहुत मुनाफा हुआ, स्वीकार कर लिया। वह नैहर रहने लगी। लड़का करीब 21-22 साल का हुआ तो माँ से कहा कि हम अपने खेत पर घर में रहेंगे, मामा के यहाँ कब तक रहेंगे। माँ गई, बोली जमीन दे दो। जमीन देने से इनकार कर दिया। तब उसकी माँ पंचायत बैठाई, तब भी मसला नहीं, समस्या का समाधान नहीं हुआ। पुलिस में खबर की, जो बड़े पदाधिकारी थे सब बात समझ गए। बुला के कहा, देखो जी, जिसकी जमीन पेपर कागज उसकी ज़मीन, अन्याय मत करो। हाँ हुजूर, छोड़ दूंगा। पदाधिकारी ने क्या किया,
उसी महिला से कहा कि जमीन छोड़ेगा नहीं वह। तो कुछ रुपया लेकर जमीन अपने पत्नी के नाम से कर लिया, अन्याय कर दिया। उसको जो कुछ रुपया मिला उससे संतोष की, और उसको पदाधिकारी को एक ही बेटा था, सयाना हुआ, दुर्घटना में मृत्यु हो गई। किसके लिए इतना किया था? बेटे के लिए। सो भी नहीं रहा और पाप उसके मत्थे चला गया। तो इसीलिए जन्म मरण दुख याद कर, पूरे काम निवार, और जिन जिन पंथों चालना सोई पंथ संहार। छोटा बच्चा गड्ढे में गिर जा सकता है, सांप को पकड़ सकता है, आग को पकड़ सकता है, क्यों? ज्ञान नहीं है। लेकिन जब सियाना होता है मनुष्य तो गड्ढे में गिरने से बचता है, सांप को पकड़ने से बचता है, आग को पकड़ने से बचता है। इसीलिए भक्त योग के पीछे पलटू उपजे ज्ञान। भक्त योग की सफलता में ज्ञान की उपज होती है। जोगते ज्ञाना अज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, और उसी से मुक्ति मिलती है, यही ज्ञान का कथन है। तो भगति करत बिनु जतन प्रयासा, असंसृति मूल अविद्या नासा। सुमिरन करने से ज्ञान होता है और अज्ञान का नाश ऐसे हो जाता है जैसे प्रकाश के होने से अंधकार छिप जाता है। जब होता है सूर्योदय तो अंधकार कहाँ चले जाता है? कहीं जाता नहीं, जहाँ रहता है वहीं छिप जाता है। इसीलिए जब सूर्यास्त होता है तो अंधकार जहाँ है वहीं प्रकट हो जाता है। अंधकार आता जाता नहीं, जहाँ है वहीं छिप जाता है। समुद्र मंथन में अमृत निकला और उसके लिए देवता और दानव छीना झपटी करने लगे। तब भगवान विष्णु ने मांगा, तब भी नहीं दिया। दानव तो लेके भाग गए थे। तब भगवान विष्णु ने विश्व मोहिनी रूप बना दिया। सभी दानव मोहित हुए, बोले लो तुम्हें बंटवारा करो। तो विश्व मोहिनी के हाथ में अमृत आ गया। देवता एक पंक्ति बैठाए गए और दानव दूसरे पंक्ति में। विश्व मोहिनी ने क्या किया? देवताओं की तरफ में अमृत परोस दिया और दानवों की तरफ में शराब परोस दिया। एक देवता देख लिया राहु कि उधर अमृत परोसा जा रहा है, वो चंद्रमा और सूर्य के बीच में जाके छिप गया। चंद्रमा सूर्य का प्रकाश और उसमें छिप गया राहु। उठा के अमृत पी लिया। तब चंद्रमा ने कहा तो अनर्थ हो गया। तब भगवान मोहिनी ने विष्णु रूप बनाया और चल से उसी गर्दन काट दी। अमृत पी लिया था तो राहु भाग सिर भाग हो गया केतु और धर भाग राहु रह गया, तो दो हो गया, एक से दो हो गया। तो राहु केतु और भानु चंद्रमा विधि संयोग परी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, होनी हो के रहे, कर्म गति टारे नाहि टरे। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोधक लगन धरी, और सीता हरण मनस वन में पति पड़ी। मुनि वशिष्ठ ज्योतिषाचार्य थे, बड़े बुद्धिमान थे। बड़ा विचार करके मुहूर्त निर्धारित किया विवाह का, और कुमारियों को सजाने में देर हो गई, समय से मंडप में नहीं पहुंच सके। मुहूर्त का विचार किया था कि शुभ समय में राज्याभिषेक होगा, सो हो गया वनवास। तो इस तरह से जैसी जो भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताहि पे ताहि तहाँ ले जाए।
जैसी होनी होती है वैसा संयोग जुट जाता है। महाराज जनक बड़े विचारवान थे, अपने देश में वनवास की व्यवस्था कर देते, सभी तरह की व्यवस्था करने में सामर्थ्यवान थे, लेकिन वे निश्चिंत रहे, जो होना होगा होगा। होनी हो के रहती है तो संसार कुछ ऐसा वैसा है। काम रूप और इच्छा मरण भक्ति की सफलता में एक ऐसी दशा होती है कि जैसा चाहते हैं बनाना रूप वैसा बना लेते हैं, और जब चाहेंगे देह छोड़ना तभी छोड़ेंगे। इतना होने पर जैसी वासना वैसी फिर देह मिल जाती है, जन्म में छुट्टी नहीं मिलती है। तो गरीबदास जी महाराज कहते हैं, पाके खेती पाके देख के गरीबियों मत किसान, घर आवे तब जानिए, अब भी झोल बहुत है, घर आवे तब जान। खेत में खेती पक गई तो घर पहुंच जाए तब निश्चिंत है, तो वर्षा हो सकती है, बाढ़ आ सकती है, फसल नष्ट हो सकती है। एक ऋषि थे सौहरी, उनको सफलता मिली और काम रूप इच्छा मरण की अवस्था प्राप्त कर लिए। उस समय राजा थे मानधाता, उनकी 50 बेटियां थीं। सौभरी गए और एक राजकुमारी की मांग की। मानधाता हैरान रहे, इतने प्रसिद्ध महात्मा और ये पुत्री की मांग करते हैं। पुत्री का मांग मतलब हुआ विवाह कर देना। हैरान रह गए, बोले हे महात्मन स्वयंवर होगा।